किसी भी राज्य के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है वहां का उद्योग, और वैसा हम लोगों ने भी करने का सोचा है और कर भी लेंगे। लेकिन एक समस्या आ रही है। समस्या यह आ रही है कि आखिर क्यों फेल हो रहा है बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। लगभग 300 कारोबारियों को नोटिस इसके लिए भेजा गया है। क्या है यह वजह, क्या है मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना? आइए जरा हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि उद्यमी योजना किस प्रकार से रिलेवेंट है। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सबको का स्वागत। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वित्तीय वर्ष में उद्यमियों के लिए जो ऋण दिए गए थे, यानी कि जो कर दिए गए थे, जो लोन दिए गए थे, बिहार में मुख्यमंत्री जो है ऑब्वियस सी बात है उद्योग लगाने के लिए उद्योग विभाग से कर्ज लेने वाले उद्यमियों से सूद समेत ऋण वापसी के लिए विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और हो क्या रहा है कि कर्ज तो ले रहे हैं लेकिन उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं उद्यमी, उसको वापस ही नहीं कर रहे हैं। अब कोई भी कारण रहा हो, पर्सनल कारण हो या मुनाफा नहीं रहा हो, तो 300 से अधिक उद्यमियों के खिलाफ विभाग ने ऋण वापसी के लिए नोटिस भेजा है। 400 उद्यमियों ने ऋण लेने के बाद एक किस्त की राशि भी विभाग में जमा नहीं करवाई, मतलब एक किस्त भी नहीं करवाया। तो अब ये तो भाई बदमाशी ही है, सरकारी चीज है तो चलो खत्म करो। तो ऋण वापस नहीं करने वाले 50 से अधिक उद्यमियों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग को इन उद्यमियों से 17.94 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। और जब समझिए कि सब लूट रहा है तो ये लोग भी लूट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 और उसके बाद के वित्तीय वर्षों में उद्यमियों के लिए दिए गए ऋण राशि सरकार के निर्देश अनुसार समय पर ऋण वापसी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। सरकार के निर्देश अनुसार उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को ऋण बांटे गए थे। सरकार के निर्देश के अनुसार लगभग 400 उद्यमियों ने ऋण लेने के बाद एक बार फिर किस्त की राशि जमा नहीं करवाई और विभाग जो है बकाया उद्यमियों की बना रही है सूची। इस बीच में आपको बताते चले कि विभाग की ओर से कई बार ऋण राशि की किस्त जमा करने का निर्देश दिया जा चुका है और जमा की गई राशि को पावती की एक प्रति कार्यालय में मतलब एक जमा करने का सुझाव दिया गया है। लेकिन चेतावनी भी दी गई कि जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और पीडीआर के तहत सूद समेत ऋण की वसूली की जाएगी। ऑब्वियस सी बात है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जब ऑब्वियस सी बात है कोई कर्ज ही वापस नहीं करेगा, जो इसका मकसद है वही खत्म हो रहा है। लोग इसको समझ रहे हैं कि हाँ भाई कोई स्कीम है, पैसा ले लो और फिर पैसा नहीं दो तो गड़बड़ होगा ही। उद्योग विभाग बाकायदा उद्यमियों की सूची बना रही है और लंबे समय से बकाया रखने वाले सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई होगी जो लंबे समय से नहीं दे रहे। ऋण राशि की वसूली के लिए लाभुकों के घर पर भी टीम पहुंचेगी और ऋण राशि को वापसी के लिए कार्रवाई जो है इसको तेज कर दी गई है। आपको बताते चले उद्योग लगाने के लिए लगभग 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और सब लोगों ने इसको एज उसकी तरह समझ करके कर दिया कि एज गिफ्ट हमको मिल गया। तो मुख्यमंत्री उद्यमी, हालांकि हम लोग के यहाँ जो स्कीम लिया जाता है किसी और से और किया जाता है कुछ और काम, ये तो बहुत कॉमन है, आपने भी अपने आसपास देखा होगा। घर बनाने के लिए ले रहे हैं पैसा और उससे कर रहे हैं विवाह, राइट? कई बार आपने देखा होगा कई जगह। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं और ग्रामीणों को लघु उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया गया। इस योजना के तहत ऋण राशि को 7 साल के अंदर में 84 किस्तों में लौटाना है। इस तरह आईटी, बिजनेस सेंटर, वेब सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, आलमीरा निर्माण, चमड़ा उद्योग, रेडीमेड उद्योग सहित कई प्रकार के उद्योगों की योजना शामिल है। और योजना के अंतर्गत 50% अनुदान मिलने का प्रावधान है। ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। शर्त यह है कि 7 साल में 84 किस्तों में राशि लौटानी है और प्रावधान के अनुसार चयनित लाभुकों की पहली किस्त में उद्योग लगाने के लिए शेड निर्माण संसाधन उपलब्ध कराना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है पैसा लेके कुछ और काम कर लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा नहीं तो यही होगा, नहीं दिलवा पाइएगा। एक या दो एक्सेप्शन केस हो सकते हैं बट इतने सारे एक्सेप्शन केस नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ बदमाशी है। खैर, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको हम कहते हैं बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्य कार्यालय हेडक्वार्टर कहां स्थित है? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे और मेरे द्वारा दिए गए जितने भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स वो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा।
टेलीग्राम को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम के साथ आप सब लोग जुड़ सकते हैं और क्लास की पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट को आप लोग ओपन अप कर लेंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट को जब आप ओपन अप करेंगे तो यहां पे स्टेट पीसीएस लाइव पे आप आइएगा। स्टेट पीसीएस लाइव पे आने के बाद बिहार पीएससी पे आइएगा। बिहार पीएससी के कोर्स को अगर आप अभी तुरंत लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी कोर्स हम इसमें इंक्लूड करा देंगे। इसके अलावा बिहार पीएससी का रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। बाकी ये क्लास जो है लाइव है, बाय नाउ पे आइएगा। इस क्लास की खास बात क्या है तो लाइव क्लासेज है, 1 ऑन मेंटरशिप है। मेंटरशिप में अगर आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप चाहिए और एक एडिशनल मेंटरशिप आपको मिलेगा और मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप, इसी कोड को लगाइएगा आदि लाइव। आप लोग इस कोड को लगाते नहीं फिर बोलते सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, तो इस कोड को लगाया कीजिए। लाइव क्लासेज है, 1 ऑन मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेज, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस है ये कोर्स। अगर आप इस कोर्स को अभी तुरंत के तुरंत लेते हैं इस कोड को लगा करके तो एक और चीज आपको फायदा मिलेगा। फायदा यह है कि आप जम के तैयारी कीजिएगा और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स आप 100% निकाल लीजिएगा। जैसे आप 71st बीपीएससी प्रीलिम्स निकालिएगा ये अमाउंट हम आपको एज ए प्रोत्साहन के रूप में वापस कर देंगे, जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया हो। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी मिलेगी और 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो आके डेफिनेटली क्लियर कीजिएगा तो आपके लिए स्पेशल रैंकर्स बैच बनाया जाएगा मेंस का, जिसमें जो आपके द्वारा क्लियर किए गए बच्चों के को हम लोग स्पेशल गाइडेंस देंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू मोड के लिए आपको हम अपने ऑफलाइन मोड में तैयार करेंगे। तो उम्मीद है यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको चीजें समझ में आई हो और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।